क्या आपने कभी फील किया है कि जब आप बिल्कुल अकेले होते हो, तब आप शायद सच में अकेले नहीं होते? पहाड़ों की वो खामोशी जो कभी सुकून देती थी, कभी-कभी जान भी ले सकती है। आज की कहानी एक ऐसे कपल की है जो शहर के शोर शराबे से दूर नेपाल की खूबसूरत वादियों में थोड़ा सुकून ढूंढने आए थे। उन्हें लगा था कि बर्फ से ढकी पहाड़ियां सिर्फ ब्यूटी और पीस लेकर आएंगी, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि उस बर्फ के नीचे एक खौफनाक सच छुपा हुआ है। ये कहानी है विनय और उसकी वाइफ रिया की। एक ऐसी रात की कहानी जब टेम्परेचर माइनस में था और दरवाजे पे कोई दस्तक दे रहा था। सो हेडफोन्स लगा लो, लाइट्स बंद कर लो, क्योंकि ये कहानी धीरे धीरे नहीं पर धक से दिल के अंदर घुसने वाली है। विनय एक इंश्योरेंस कंपनी में काम करता था। उसकी जॉब ही ऐसी थी, कभी यहाँ कभी वहाँ, एक जगह टिकना उसकी किस्मत में ही नहीं था। इस बार उसका ट्रांसफर नेपाल के एक छोटे से पहाड़ी एरिया में हुआ था। प्रोजेक्ट लगभग 1 महीने का था। विनय ने सोचा, 1 महीने अकेले रहने से अच्छा है रिया को भी साथ ले चलता हूँ। काम के साथ एक छोटा सा वेकेशन भी हो जाएगा। दोनों अपनी कार से नेपाल के लिए निकल पड़े। अगर आप कभी पहाड़ों पर गए हो तो आप जानते हो सर्दी में वहां का माहौल कैसा होता है। शुरू में सब बहुत खूबसूरत लग रहा था, लेकिन जैसे जैसे वो ऊपर चढ़ते गए मौसम बदलने लगा। हवा तेज हो गई, स्नोफॉल इतनी ज्यादा हो रही थी कि कार के वाइपर्स भी बर्फ हटा नहीं पा रहे थे। जिस गांव में उन्हें रहना था वो मेन सिटी से काफी दूर था, बिल्कुल आइसोलेटेड। शाम होते होते वे अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच गए। उनका घर एक पुराने वुडन कॉटेज जैसा था। चारों तरफ सन्नाटा, इतना गहरा सन्नाटा कि अपनी सांसों की आवाज भी शोर लग रही थी। दोनों बहुत थक चुके थे। सामान रखा, थोड़ा सा खाया और उस अनजान ठंडे घर में सोने की कोशिश की। उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उस घर के बाहर कोई उनका इंतजार कर रहा है। पहाड़ों की रात शहर की रातों से बिल्कुल अलग होती है। यहाँ अंधेरा सिर्फ काला नहीं होता, वो भारी भी होता है। रात काफी हो चुकी थी, बाहर टेम्परेचर माइनस में था। विनय और रिया रजाई के अंदर सिमट कर सो रहे थे। बाहर हवा ऐसे चल रही थी जैसे कोई रो रहा हो। तब अचानक सन्नाटे को चीरते हुए एक आवाज आई। दरवाजे पे हल्की सी दस्तक, ठक ठक। दोनों की नींद खुल गई। रिया ने विनय की तरफ देखा। विनय, क्या तुमने भी सुना? विनय ने धीरे से बोला। शायद हवा होगी, पुराना वुडन घर है, ऐसी आवाजें आती रहती हैं। लेकिन वो हवा नहीं थी। हवा का एक पैटर्न होता है और ये आवाज जानबूझकर की दस्तक थी। फिर भी दोनों ने अपने मन को समझाया, खुद को कन्विंस किया कि ये सिर्फ इमेजिनेशन है और दोबारा सो गए। उस रात दोनों को अजीब सपने आए, जैसे कोई उन्हें बर्फ के नीचे से बुला रहा हो। अगली सुबह मौसम थोड़ा क्लियर था। विनय अपने काम पर निकल गया। घर पर रिया अकेली थी। पहाड़ों में अकेले रहना शुरू में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन कुछ ही घंटों में वो खामोशी दिमाग पर भारी पड़ने लगती है। रिया बोर हो गई। उसने सोचा, थोड़ा बाहर वॉक कर लेती हूँ। उसने अपना सबसे हैवी स्वेटर निकाला, मफलर लपेटा और बाहर निकली। ठंडी हवा चेहरे पे सुई की तरह चुभ रही थी। जैसे ही उसने गेट खोला, उसकी नजर सामने एक इलेक्ट्रिक पोल पर पड़ी। पोल के बिल्कुल पीछे एक छोटा सा बच्चा खड़ा था, लगभग 8-9 साल का होगा। अजीब बात यह थी कि इतनी कड़क ठंड में भी उसे सिर्फ एक पतला सा कुर्ता पहना हुआ था। वो कांप नहीं रहा था, बस खड़ा था, बिल्कुल स्टैचू की तरह, और सीधे रिया को घूर रहा था।
रिया ने आवाज दी, बेटा तुम यहाँ क्या कर रहे हो, इधर आओ। बच्चा कुछ नहीं बोला और जैसे ही रिया उसकी तरफ बढ़ी वो बिजली की रफ्तार से जंगल की तरफ भाग गया। रिया को लगा शायद कोई लोकल गांव का बच्चा होगा, डर गया होगा मुझे देखकर। लेकिन ये सिर्फ एक बार नहीं हुआ। अगली सुबह फिर वही। रिया बाहर निकली और वही बच्चा उसी पोल के नीचे खड़ा था। उसकी आंखों में अजीब सा खालीपन था, जैसे अंदर कुछ भी नहीं हो। इस बार रिया ने हिम्मत करके उसके पास जाकर उसे पकड़ लिया। तुम कौन हो और रोज यहाँ छुप छुप कर मुझे क्यों देखते हो? बच्चा चुप रहा। उसका जिस्म बर्फ जैसे ठंडा था, बिल्कुल आइस कोल्ड। बहुत पूछने पर उसने धीमी कपकपाती हुई आवाज में कहा, मेरा नाम सूर्या है। और अगले ही पल वो रिया का हाथ छुड़ाकर भाग गया। रिया समझ नहीं पा रही थी कि वो डरे या उस पर तरस खाए। उसने विनय को सब बताया, लेकिन विनय ने कैजुअली कह दिया, अरे गांव का बच्चा है, ऐसे ही होते हैं, छोड़ो ना। काश विनय ने उस बात को सीरियसली लिया होता। फिर आई वो संडे की रात। मौसम डिपार्टमेंट ने पहले ही वार्निंग दे दी थी। बाहर भयानक स्नो स्टॉर्म था, विजिबिलिटी 0। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा आसमान जमीन पर टूटकर गिर रहा हो। अगर कोई इंसान कुछ पल भी बाहर रहता तो वहीं जम जाता। विनय और रिया घर के अंदर हीटर और फायरप्लेस के पास बैठे थे। तब अचानक दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक हुई। इस बार यह हवा नहीं थी, कोई साफ साफ दरवाजे के बाहर खड़ा था। विनय ने कांपती आवाज में पूछा, कौन है? कुछ सेकंड्स तक बिल्कुल साइलेंस। फिर बाहर से एक रोती हुए बच्चे की आवाज आई, अंकल प्लीज दरवाजा खोल दो, बहुत ठंड लग रही है। रिया का दिल पिघल गया। उसने विनय की तरफ देखा। ये वही आवाज है, सूर्या की। विनय, वो बच्चा बाहर मर जाएगा। रिया दरवाजे की तरफ भागी। उसका हाथ हैंडल पर पहुंचने ही वाला था, तब अचानक फोन जोर से बज उठा। रिया रुक गई। विनय ने फोन उठाया। कॉल पड़ोस वाली औरत का था, जिससे रिया दिन में मिली थी। उस औरत ने घबरा कर कहा, अगर तुम्हारे दरवाजे पे कोई दस्तक दे तो भूल कर भी दरवाजा मत खोलना। रिया चीख पड़ी, पर बाहर एक बच्चा है। दूसरी तरफ से आवाज और ज्यादा घबरा गई। नहीं, वो बच्चा नहीं, वो सूर्या है। उसने बताना शुरू किया। सालों पहले इसी गांव में एक लैंडस्लाइड हुआ था। एक पूरा परिवार उसमें दब गया था, सिर्फ एक छोटा बच्चा बच गया। स्नो स्टॉर्म वाली रात वो बच्चा मदद मांगते हुए घर घर गया, दरवाजा खटखटाता रहा, लेकिन किसी ने दरवाजा नहीं खोला। अगली सुबह उसकी लाश बर्फ में जमे मिली। उसका नाम सूर्या था। तब से जब भी यहाँ स्नो स्टॉर्म आता है, सूर्या वापस आ जाता है। और अगर कोई गलती से दरवाजा खोल दे तो वो घर के अंदर नहीं आता, वो उस इंसान को अपने साथ बर्फ में ले जाता है। इस बीच दरवाजे के बाहर जो आवाज थी वो बदल गई। अब वो रो नहीं रहा था। बाहर से एक भारी खौफनाक आवाज आई, मुझे पता है तुम अंदर हो, दरवाजा खोलो। विनय और रिया ने दरवाजा नहीं खोला। पूरी रात वो दोनों एक कोने में बैठे कांपते रहे। कभी रोती हुई आवाज, कभी हंसी, कभी दस्तक। फाइनली सुबह हुई। तूफान रुक गया। सूरज की पहली रोशनी के साथ ही दोनों ने अपना सामान उठाया और उस गांव से भाग निकले। उन्होंने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। आज भी रिया एक ही बात सोचती है, अगर उस रात फोन नहीं बजा होता तो क्या, और उसने दरवाजा खोल दिया होता तो क्या, तो शायद आज वो यहाँ नहीं होती।
शायद वो भी उसी बर्फ के नीचे होती जहां सूर्य अभी भी किसी का इंतजार कर रहा है। इसीलिए जब भी आप पहाड़ों पे हो और रात को कोई दरवाजा खटखटाए तो एक बार जरूर सोचना, हो सकता है कि वो मदद मांग रहा हो या फिर आपका शिकार।